बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट्स सो फनी। ये पैसेज हम लोगों ने लिया है बुक 5 से, कैम्ब्रिज की बुक 5 है और एकेडमिक है। रीडिंग पैसेज 2 हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 टू 27 हम लोगों ने सॉल्व करना है और 20 मिनट का हमारे पास टाइम है। अब जो हम लोगों ने यहाँ पे टॉपिक करना है वो हमने क्वेश्चंस को समझना भी है और देखना है कि हम लोग को 20 मिनट वाला टास्क 15 मिनट में कैसे सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि एग्जाम में बस टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, डेट्स, मंथ्स, ईयर्स और नाउन्स को, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को। व्हाट्स सो फनी हमारा टाइटल है। इसका मतलब क्या है कि क्या फ़नी है। जॉन मैक्रोन रिव्यूज़ रिसर्च ऑन ह्यूमर। उसने ह्यूमर के ऊपर एक रिसर्च की है। द जोक कम्स ओवर द हेडफोन्स, विच साइड ऑफ डॉग हैज़ द मोस्ट हेयर। अब एक जोक आता है कि विच साइड ऑफ डॉग हैज़ द मोस्ट हेयर। द लेफ्ट। No, not funny. Try again. Which side of dog has the most hair? The outside. Ha ha. The punchline is silly yet fitting, tempting a smile, even a laugh. Laughter has always struck people as deeply mysterious, perhaps pointless. The writer Arthur Coastal dubbed it in a luxury reflex unique is that it serves no apparent biological purpose. इसका मतलब क्या है, बायोलॉजिकली नॉट इम्पोर्टेंट ऑल, मतलब ये है कि कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसमें इसने इंट्रोडक्शन में उसने देखा है कि फ़नी कैसे होता है, कौन सा किस तरह का क्वेश्चन जो है वो फ़नी होता है। अब हम जाएंगे अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है 14 टू 20। इसकी स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे। डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्री विद द इन्फॉर्मेशन गिवन इन रीडिंग पैसेज 2। ट्रू स्टेटमेंट क्या होती है, जो स्टेटमेंट हमारी पैसेज में भी हो ठीक और क्वेश्चन में भी हो। फॉल्स क्या होता है, जो पैसेज में भी मौजूद हो और क्वेश्चन में भी मौजूद हो लेकिन बाई चांस गलत लिख दिया गया। नॉट गिवन का जो स्टेटमेंट दी ही ना गई हो। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। इसमें हम लोगों ने सर्च इसको किस तरह करना है। हम लोग पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ देखेंगे। आर्थर क्वेस्टर कंसिडर्ड लाफ्टर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट इन सेवरल वेज। अब ये पैराग्राफ नंबर 1 में हम लोगों का आंसर है। आर्थर कोस्टर किधर है, ये आ गया। आर्थर कोस्टर डब्ड इट द लग्जरी रिफ्लेक्स यूनिक इज दैट इट सर्व्स नो अपारेंट बायोलॉजिकल पर्पस। क्या कहता है, बायोलॉजिकली नॉट इम्पोर्टेंट ऑल एट ऑल, इसकी ज़रूरत नहीं है बायोलॉजिकली। आर्थर कंसिडर्ड लाफ्टर बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट इन सेवरल वेज। ये कहता है बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है, वो कहता है बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमारा आंसर इसका क्या है, ये फॉल्स है। दिया तो गया हुआ है लेकिन उन्होंने बाई चांस गलत लिख दिया है। नेक्स्ट पे जरा, प्लाटो बिलीव्ड ह्यूमर टू बी अ साइन ऑफ अबव एवरेज इंटेलिजेंस। साइन ऑफ अबव एवरेज इंटेलिजेंस, प्लूटो किधर है। प्लूटो की इसमें बात ही नहीं है, तो ये आंसर क्या है हम लोगों का, नॉट गिवन है। क्वेश्चन 15 जो है वो नॉट गिवन है। अब आजे, कांट बिलीव दैट अ सक्सेसफुल जोक इन्वॉल्व्स द, a successful joke involves the controlled release of nervous energy। जो जोक हमारा सक्सेसफुल इन्वॉल्व्स द कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ नर्वस एनर्जी। कांट बिलीव, कांट किधर है। Kant and Freud felt that joke telling relies on building up a psyche tension which is safely punctured by the ludicrousness of the punchline. Psyche tension means nervous energy and safely punctured by controlled release। तो आंसर हम लोगों का क्या है, ये ट्रू है। कंट्रोल्ड रिलीज, सेफली पंक्चर्ड, नर्वस सिस्टम, नर्वस एनर्जी, साइकी टेंशन, रिलाइज, रिलाइज मतलब उस पर डिपेंड करती है। बिलीव दैट सक्सेस जो इन्वॉल्व्स। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 17। करंट थिंकिंग ऑन ह्यूमर हैज लार्जली इग्नोर्ड अ व्यू ऑन द सब्जेक्ट।
तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है? करंट थिंकिंग ऑन ह्यूमर हैज लार्जली इग्नोर्ड अरिस्तु, उसने इग्नोर किया इसको। व्यू ऑन द सब्जेक्ट current thinking on humor. Assuming that jokes are based on a reaction of or a resolution of incongruity when the punchline is either a nonsense or though appearing silly has a clever second meaning. Jokes are based on a reaction. यहाँ पे क्या कहते हैं? Current thinking on humor has largely ignored us to view on the, तो ये रिएक्शन के ऊपर होता है। हमारा आंसर क्या है? ये फॉल्स है। लार्जली इग्नोर्ड नहीं किया जाता उसको। ग्रैमी रिची वर्क लिंक्स जोक्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Grammy Wiki, a computational linguistic in Edinburgh, studies the linguistic structure of jokes in order to understand not only humor but language understanding and reasoning in machine. यहाँ पे उन्होंने क्या बात कहा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आंसर क्या है हम लोगों का इसका? ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट कॉमेडियंस यूज पर्सनल सिचुएशंस एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमर। पर्सनल सिचुएशंस एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमर। अब देखते हैं कि ये उन्होंने कहाँ पे बात की है। पर्सनल सिचुएशंस, ये present a situation followed by an unexpected interpretation that is also apt। तो यहाँ पे उन्होंने पर्सनल सिचुएशंस की बात नहीं की। हमारा आंसर क्या है? ये नॉट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए। चिंपनीज मेक पर्टिकुलर नॉइसेस व्हेन दे आर प्लेइंग। जब वो खेल रहे होते हैं तो वो पर्टिकुलर डिफरेंट स्पेसिफिक आवाज़ें निकालते हैं। चिंपनीज का वर्ड देखते हैं जरा। ये आ गया चिंपनीज। हैव अ प्ले फेस व्हेन दे आर प्लेइंग। A gaping expression accompanied by a panting ahaha. Social situations rather than cognitive events such as jokes triggers these instinctive markers of play or appeasement. People laugh on fairground rides or when tickled to flag play situation whether they feel amused or not. Chimpanzees have a play face. Chimpanzees make particular noise when they are playing. जब वो खेल रहे होते हैं particular noise करते हैं। Plays a यहाँ से पढ़े। However, there is another type of laughter, the laughter of social appeasement, and it is important to understand this is true. Play is a crucial part of development in most young mammals. Rats produce ultrasonic squeeze to prevent this squeeze turning nasty. Chimneys make a play face. तो आंसर हमारा क्या है? ये ट्रू है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 to 20। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 21 to 23। नो मोर देन 3 वर्ड्स। अब यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी क्या है? 3 लफ्जों से ज़्यादा। हमने यहाँ पे द डायग्राम बिलो शोज द एरियाज ऑफ ब्रेन एक्टिवेटेड बाय जोक्स। एरियाज ऑफ ब्रेन जब हम जोक करते हैं तो वो एक्टिवेट होते हैं। लेबल द डायग्राम। सबसे पहले है राइट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लाइट्स अप एरिया ऑफ ब्रेन लिंक्ड टू, किस चीज़ का लिंक होता है? राइट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स किधर है? पैराग्राफ नंबर 8 में हम देखते हैं, ये है पैराग्राफ नंबर 8। ये आ गया राइट प्री फ्रंट। जहाँ से पढ़ लें ज़रा। Although Goldfeld being inside a brain scanner was hardly the ideal place for appreciating a joke, he found evidence that understanding a joke involves a widespread mental shift. His scans showed that at the beginning of a joke, the listener's prefrontal cortex lights up. Particularly the right prefrontal believed to be critical for प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे पहला क्या है हमारा?
सॉल्विंग हमारा आंसर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा आंसर है। राइट प्रीफ्रंटल लाइट अप एरिया लिंक्ड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। 21 क्वेश्चन नंबर 22 पे बिकम एक्टिव टू। अब देखते हैं बिकम एक्टिव टू किधर है। बट देयर वाज आल्सो एक्टिविटी इन द टेम्परल लॉब्स। आंसर क्या है हमारा, टेम्परल लॉब। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 23 पे ऑर्बिटल प्री फ्रंटल कोर्टेक्स इज एक्टिवेटेड इन्वॉल्व विद। ये था हमारा राइट प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, ये है ऑर्बिटल प्री फ्रंटल कोर्टेक्स। ये राइट प्री फ्रंटल है। अब ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल फ्री। This patch of brain tucked behind the orbits of the eye is associated with evaluating information. ये किसके साथ एसोसिएट होता है, लिंक्ड होता है इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 24 पे। इसको हम कहते हैं कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग ए टू जी। आपने जो जितने भी सेंटेंसेस हैं इसको ए टू जी आपने कंप्लीट करना है। राइट द करेक्ट लेटर्स ए टू जी इन बॉक्सेस 24 to 27। वन ऑफ द ब्रेन्स मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इज टू। अब ब्रेन का जो सबसे मुश्किल टास्क है वो कौन सा है। इन ए बी सी डी ई एफ जी में से हमने मैच करना, लेकिन हमने देखना पैराग्राफ के अंदर ये मेकिंग अ रैपिड इमोशनल असेसमेंट ऑफ द इवेंट्स। रैपिड इमोशनल असेसमेंट ऑफ द इवेंट्स ऑफ द मोमेंट इज एन एक्सट्रीमली demanding job for the brain. Emotional assessment. रिएक्ट टू देयर ओन थॉट्स की बात नहीं हुई, इमोशनल असेसमेंट किधर है। ये इमोशनल असेसमेंट। इमोशनल ऑफ द इवेंट्स, इवेंट्स ऑफ द मोमेंट, वट एवर इज हैपनिंग। तो आंसर क्या है हमारा, रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली। मेकिंग अ रैपिड इमोशनल असेसमेंट, आंसर क्या है इसका हम लोगों का, सी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 20 बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज दे हैव डिवेल्ड ह्यूमंस। ह्यूमंस को क्या किया उन्होंने। अब हम वर्ड ढूंढेंगे ह्यूमंस। ये all warm blooded animals may constant tiny disciplinary arousal in response to external events, but humans who have developed a much more complicated internal life as a result of language respond emotionally not only to their surroundings but to their own thoughts। वो क्या करते हैं, इमोशनली रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्ड इमोशन टू क्रिएट देयर ओन थाट्स। आंसर क्या है हम लोगों का इसका, बी। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 26 इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज टू ह्यूमर। इंडिविजुअल, humor may be a luxury, but the mechanism behind it is no evolutionary accident as Peter। तो पीटर ड्रग्स हो गया। क्रिएटिव डिस्क्रिप being pleasurable, humans have learned to find way of milking the fact that jokes tap into our journal evaluating machinery experience by the line between funny and disgusting of fun and whether a joke gives pleasure or pain depends on a person's outlook। persons मतलब
individual. Whether a joke gives pleasure or pain, जोक जो है वो खुशी दे या दुख दे, डिपेंड्स ऑन अ पर्सनस आउटलुक। इसका आउटलुक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर इसका रिलेट टू अ पर्सन सब्जेक्टिव व्यूज। आंसर क्या है इसका? एफ। पीटर डायरिक्स बिलीव्स दैट ह्यूमर, पीटर डायरिक्स क्या कहता है? लास्ट पैराग्राफ पे आ जाए, ह्यूमर में बी अ लग्जरी बट द मैकेनिज्म बिहाइंड it is no evolutionary accident, as Peter Dux, a psychologist at William and Mary College in Virginia, says. I like to think of humor as the distorted mirror of the mind. It's creative, perceptual, analytical, and lingual. If we can find how the mind processes humor, then we will have a pretty good handle on how it works in general. हम लोग इसको अंडरस्टैंड करें और उसके ऊपर फिर हम लोग अपने कंक्लूजन दे सकते हैं। तो आंसर क्या है? मे प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ द ब्रेन। आंसर क्या है इसका? डी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24 to 27। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उन सबको आप ज़रूर देखें। बहुत शुक्रिया।